अगर आप भी 1600 मीटर रनिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं अपनी 1600 मीटर रनिंग टाइमिंग को, तो आप सही वीडियो पर आ गए हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपकी रनिंग को अच्छा कर सकती है। अगर आप स्पीड से दौड़ना चाहते हैं, 1600 मीटर रनिंग स्पीड लाना चाहते हैं, तो हमारा डे बाई डे वर्कआउट प्लान का सीरीज चल रही है हमारी, उसको पूरा कंप्लीटली देखें। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रन फॉर रन 3000 मीटर में। मैं आपका दोस्त आकिब त्यागी, टू नेशनल मेडलिस्ट, टू स्टेट क्रॉस कंट्री मेडलिस्ट विद एक्सपीरियंस फॉर 15 ईयर्स रनिंग एंड 12 फिजिकल एक्सीलेंट इंडियन आर्मी। तो मैं आज आपको बताऊंगा जो हमारा 90 डेज का 1600 मीटर का चैलेंज चल रहा है, इस पर मैं आपको बता रहा हूं डे बाई डे वर्कआउट प्लान। 2 वीक का वर्कआउट मिल चुका है, तो फर्स्ट वीक और सेकंड वीक कंप्लीटली आपको बता चुका हूं। जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ये वर्कआउट नहीं देखा है, वो जाकर जल्दी से चेकआउट कीजिए। इसी चैनल पर आपको सभी वीडियो मिलेंगी। चलते हैं वर्कआउट प्लान की तरफ। थर्ड वीक है आज हमारा, थर्ड वीक का फर्स्ट डे है। ग्राउंड पर पहुंचने के बाद आपको इजी रन कर लेना है। कुछ इस प्रकार आप रनिंग कर सकते हैं, मतलब जिसे हम वार्म अप बोलते हैं आम भाषा में। इस प्रकार आप रनिंग कीजिए, इजी रन कीजिए। मतलब आपको इजी रनिंग कर लेनी है। मतलब आपको 2 राउंड या 3 राउंड आप ले सकते हैं, मतलब जितनी आपकी कैपेसिटी हो। लेकिन अब तो गर्मी आ गई है, सो आपको 2 ही राउंड लेने हैं। 10 मिनट आप वार्म अप कीजिए। इसी प्रकार आपको अपना रिदम रखना है वार्म अप में। फिर आपको क्या कर लेना है, अपनी बॉडी को एक्टिव कर लेने के लिए, अपनी मसल्स को खोलने के लिए आपको थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वगैरह करनी है। स्ट्रेच कर लेनी है अपनी बॉडी को। थोड़ा हैंड को कीजिए, थोड़ा शोल्डर्स को इस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं। मतलब आपको 2-2 पार्ट करने हैं, मैं आपको एक पार्ट ही बता रहा हूँ। इस प्रकार आप कर लें ये, और इस प्रकार आप अपनी बॉडी को अच्छे तरीके से स्ट्रेच कर लें, जिससे आप आसानी से अपनी फटीक लगा लें। इस प्रकार आप कर लें, थोड़ा इस प्रकार आप कर लें ये। फिर अपने एंकल को थोड़ा स्ट्रेच करें। थोड़ा इस प्रकार भी कर सकते हैं आप। इस प्रकार ये आप कर सकते हैं। मतलब आपको फटीक लगाने से पहले आपको ये एक्सरसाइज करना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। इस प्रकार आप अपनी बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच करें अच्छे प्रकार से। ये भी कर सकते हैं, थोड़ा ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं थोड़ा। इससे आपकी जो बैक टाइट है वो रिलीज हो जाए और आप वर्कआउट करने के लिए रेडी हो जाएं। अच्छे तरीके से कर कीजिए इसको। फिर आप ये कीजिए, ये भी कर लें थोड़ा। इससे भी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी बनी रहेगी आपकी बॉडी की। जो आपके शोल्डर्स वगैरह हैं वो पेन से बचे रहेंगे और आपकी शोल्डर इंजरी भी नहीं आएगी। इसके बाद आपको या तो स्ट्राइड लेनी है या फिर आपको एबीसी ड्रिल लेनी है। जो फर्स्ट और सेकंड वीक थे उनमें मैंने आपको एबीसी ड्रिल के लिए मना किया था, लेकिन इसमें आपको 2 एबीसी ड्रिल लेनी है। तो फर्स्ट ड्रिल हमारी क्या होगी, एबीसी ड्रिल की आप 2 एक्सरसाइज ले सकते हैं। जो एबीसी ड्रिल होंगी हमारी, ये आपकी फर्स्ट ड्रिल होगी। आपको मतलब आपको 20 मीटर इसी प्रकार चलना है, मतलब आपको पंजे पर चलना है। फिर आपको स्ट्राइड लेनी है, कुछ इस प्रकार ले सकते हैं स्ट्राइड। ये आपकी स्ट्राइड हो चुकी है। सेकंड ड्रिल जो हमारी ये होगी, ये आप सेकंड ड्रिल ले सकते हैं जो एबीसी ड्रिल की होगी। आपको मैं इजीली बता रहा हूँ, इजी बता रहा हूँ, जो परफॉर्मेंस को धीरे धीरे आप कर सकते हैं। आप देखेंगे कि फिर आपको स्ट्राइड लेनी है 20 मीटर की। 2 एक्सरसाइज करने के बाद कुछ इस प्रकार स्ट्राइड लेनी है। मतलब आपको 100 मीटर की इसी प्रकार स्ट्राइड लेनी है। इस प्रकार जिसमें आपको अपनी स्पीड का 50% लगाना है स्ट्राइड में। आपको 5 स्ट्राइड लेनी है इसी प्रकार। फिर आपको मेन वर्कआउट पर पहुंच जाना है। तो आज है मंडे। मंडे में हमारा क्या वर्कआउट है, मंडे में हमारा 5 किलोमीटर इजी रन रहेगा। मतलब आपको 5 किलोमीटर 3 मिनट 50 सेकंड के पेस से 1 किलोमीटर आपको 3 मिनट 50 सेकंड में लेनी है। आप कंप्लीटली ले सकते हैं 1 किलोमीटर 3 मिनट 50 सेकंड में, और कंटिन्यू आपको 5 किलोमीटर रनिंग करनी है। सो ये वर्कआउट करने के बाद 6 स्ट्राइड लेनी है, वो कुछ इस प्रकार लगानी है आपको।
मतलब आपको अपनी स्पीड का अब की बार 80% देना है और 20% अपने पास में ही रखना है। मतलब जो हमारा एल्गोरिदम है उसकी थोड़ी फटीक देनी है। उसके बाद आपको 1 मोर राउंड, 2 राउंड आप कूल डाउन के ले सकते हैं। जो आपका सेशन है ये आप कूल डाउन के लीजिए 2 राउंड। जी 1 राउंड आपको 5 मिनट में आना चाहिए। ये कूल डाउन हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो ये था हमारा मॉर्निंग सेशन। अब इवनिंग में हमको क्या करना है? इवनिंग में सबसे पहले हमको ग्राउंड पर आना है। ग्राउंड पर आने के बाद 5 के पेस से 20 मिनट इजी रन कर लेना है। इसके बाद आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वगैरह करनी है जो मैंने आपको अभी बताया है। स्ट्राइड वगैरह लगानी है। स्ट्राइड लेने के बाद आपको सीधे घर चले जाना है कूल डाउन करने के बाद। मतलब आपको 2 राउंड कूल डाउन लेने के बाद सीधे घर चले जाना है। तो ये था हमारा जो मंडे का सेशन है, ये कंप्लीट हो चुका है। 3rd वीक है वो चल चुका है और इसका मंडे का सेशन भी कंप्लीट हो चुका है। तो जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो वर्कआउट करना चाहते हैं या फिर रनिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, तो आप 1st वीक से ही शुरू कर दीजिए हमारे इस वर्कआउट को। तो मिलता हूं आपको। अगर आपका कुछ डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, जो भी आपका डाउट है मैं उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो कीप रनिंग गाइस।